जय हिंद दोस्तों। बेसिक टू एडवांस वाले एक्सेल सीरीज में हम लोगों ने अभी तक देखा कि यहाँ फॉर्मूला को कैसे अप्लाई किया जाता है, फॉर्मूला क्या होते हैं, यहाँ मैक्स फंक्शन क्या है, सम फंक्शन क्या है, मिनिमम क्या है, एवरेज क्या है और यहाँ काउंट फंक्शन क्या है। इन्हें हम कैसे अप्लाई करते हैं वो बेसिक फंक्शन हमने यहाँ पर जाना। अब एक्चुअली में सपोज कि हमारा ये किसी का ये जो डेटा है वो किसी स्कूल का डेटा है और ये जो सब्जेक्ट है वो किसी स्कूल के बच्चे के सब्जेक्ट के मार्क्स हैं और उसका हम मार्कशीट रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको उसका रिजल्ट बनाना है और कभी भी रिजल्ट बनाने के लिए दोस्तों यहाँ इफ फंक्शन का यूज होता है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इफ फंक्शन बेहतर तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले दोस्तों इफ फंक्शन। ठीक है जी। आज हम पढ़ने वाले हैं इफ फंक्शन के बारे में जानने वाले हैं। इफ फंक्शन क्या होता है? कंडीशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ कंडीशन अप्लाई करा, जिस बच्चे के मार्क्स 35 से ज्यादा है वो बच्चा पास होगा, जिसके मार्क्स 35 से कम है वो बच्चा फेल होगा। जैसा कि आपको पता है टोटल सब्जेक्ट के मार्क्स कितने होते हैं? टोटल मार्क्स 100 होते हैं और 100 में से आपको मिनिमम से मिनिमम 33 मार्क्स आपको लाने होते हैं, है ना। हर एक सब्जेक्ट में आपको, पहले तो हमारे जमाने पर ऐसा होता था कि आपको 35 या 33 मार्क्स लाने होते, तो मैं मिनिमम क्राइटेरिया ले रहा हूँ कि आपको 35 प्लस मार्क्स लाने हैं तो ही आप पास होंगे, अदरवाइज आप पास नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन है और इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हम इस इफ फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई नाम है, ए नाम है, बी व्यक्ति है, सी व्यक्ति है और कोई डी व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ पर ये कोई नाम है, सी नाम है यहाँ पर। ठीक है, और ये सी नाम हम यहाँ ले लेते हैं, सी नाम है। उसके बाद ये सी नाम रहा। यहाँ पर हम इनके नंबर्स ले लेते हैं। सपोज इसके नंबर आया है 78 और इसका आया 34, इसका मार्क्स आया 20 और इसका मार्क्स आया 56। ठीक है, आया। अब हमें पता करना है कि इसमें से कौन कौन से बच्चे पास हैं, कौन कौन से बच्चे फेल हैं। तो देखो, आप सब पता है कि यहाँ मिनिमम मार्क्स कितने होना चाहिए? मिनिमम जो मार्क्स की वैल्यू है वो 35 होना चाहिए। 35 अगर आपके मार्क्स है तो आप पास हैं, 35 से कम है तो आप फेल हैं। तो यहाँ मैनुअली हम देख लेते हैं, 78 आए हैं तो डेफिनेटली यहाँ पास होने वाला ये बंदा। 37 आए हैं तो डेफिनेटली ये फेल होने वाला बंदा। ये भी फेल होने वाला है, आपको पता है ना जी। ये क्या होने वाला है जी? फेल। उसके बाद हम यहाँ बात करें, ये भी फेल ही होने वाला है और ये क्या होने वाला है जी? ये हमारा पास होने वाला है। ठीक है जी, ये पास होने वाला है तो हमने पास लिख दिया, ये मैनुअली हमने बना दिया। अब ये मैनुअली ना करके अगर हम किसी फंक्शन की यूज करके ये निकालते हैं तो वो फंक्शन जो है वो है इफ फंक्शन। इफ को हमें अप्लाई करना होगा। अब इफ सिंटैक्स आप यहाँ नोटिस कर पा रहे हो तो इफ का एक सिंटैक्स होता है। जैसे इफ लॉजिकल टेक्स्ट, ब्रैकेट में वैल्यू इफ ट्रू लिखा है, वैल्यू इफ फॉल्स। मतलब कि जो कंडीशन आप यहाँ लगाते हो वो कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो वो ट्रू आंसर देगा, यानी मतलब जो आप वहां लिखेंगे वो आंसर आएगा। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वहां जो लिखोगे वो आंसर आएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ लॉजिकल टेक्स्ट दे देते हैं। लॉजिकल टेस्ट का मतलब होता है कि वो नंबर जिस पर आप कंडीशन लगा रहे हैं, जिस पर आप उस बच्चे को पास और फेल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इस पर लगाते हैं। अब ये नंबर है वो बड़े होना चाहिए कितने से? 35 से, है ना, तभी तो पास माना जाएगा। अगर ये नंबर 35 से ज्यादा बड़े हैं तो वो पास होगा, कॉमा। अगर ये नंबर 35 से ज्यादा आ जाते हैं तो वो बंदा क्या हो जाएगा जी? पास। और जब भी आप किसी फॉर्मूला के अंदर, ये ध्यान से समझना, जब भी आप किसी फॉर्मूला के अंदर कोई टेक्स्ट अप्लाई करते हैं तो वहां आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना होता है। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया। अगर ये जो कंडीशन दी है वो फुलफिल नहीं होती है तो यहाँ क्या होने वाला है? तो मैं बोलता हूँ कि वो बंदा क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करा, एंटर करा और यहाँ हम फिल हैंडल पर क्लिक करके ड्रैग डाउन करते हैं तो ये देखिएगा, जैसे आपने मैनुअल टाइप करा था वैसे यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करके रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो यहाँ मोटे मोटे तौर पर आप समझिए कि इफ क्या होता है। तो मैं अब यहाँ पर हमारे मेन रिजल्ट में, जहां हम मार्कशीट बना रहे हैं और वहां रिजल्ट में इफ फंक्शन अप्लाई करके आपको बता देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ इफ फंक्शन का अप्लाई करा और मैं इफ फंक्शन यहाँ ले लेता हूँ, इक्वल दबाया मैंने और इफ फंक्शन लिया। अब यहाँ बात आती है लॉजिकल टेस्ट की।
अब जैसी लॉजिकल टेस्ट की बात आती है तो आपके दिमाग में बात ये उठती है कि यहाँ तो चलो एक सब्जेक्ट था, तो एक सब्जेक्ट यहाँ लॉजिकल टेस्ट में एक टेस्ट बना के आपने दे दिया, लेकिन यहाँ मल्टीपल सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, तो फिर यहाँ लॉजिकल टेस्ट तो एक से अधिक है, तो फिर हम लॉजिकल टेस्ट कैसे देंगे? तो क्या हम लॉजिकल टेस्ट ऐसे देंगे, कॉमा लगा दिया, फिर ये लगा दिया, फिर ये लगा दिया, फिर तो ये फॉर्मूला ही पूरा हो गया। तो इस प्रकार से आप ये लॉजिकल टेस्ट नहीं दोगे यहाँ। अब इसके लिए आपको दो फंक्शन अप्लाई करने होंगे, एक एंड करना होगा और यहाँ एक और फंक्शन यूज करना होगा। ठीक है, अब एंड और को डिटेल्ड में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि एंड क्या होता है और क्या होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर और फंक्शन का अप्लाई करके आपको बता देता हूँ कि और फंक्शन से क्या होगा। जैसे ही हम और फंक्शन लगाएंगे तो यहाँ देखो लॉजिकल लॉजिकल एक से अधिक कंडीशन आ गई। तो अब हमें पहली कंडीशन देना है कि सब्जेक्ट 1 के अंदर जो नंबर हैं वो क्या होना चाहिए, छोटे होना चाहिए। और में हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन का साइन लेते हैं, सॉरी लेस देन का साइन लेते हैं, और एंड में हमें ग्रेटर देन का साइन लेना होता है। ये क्यों करना होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जब और एंड समझाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या करना है, अगर आप यहाँ एंड लगाते हैं और लगाते हैं तो यहाँ आपको लेस देन का साइन लेना है, और अगर आप यहाँ एंड लगाते तो आपको ग्रेटर देन का साइन लेना होता था। मैं अभी आपको करके बता दूंगा। ठीक है जी। अब ये जो नंबर है लॉजिकल टेस्ट है वो छोटा होना चाहिए, किससे, 35 से। ठीक है, कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए 35 से, कॉमा। अब यहाँ पर फिर जो लॉजिकल टेस्ट है ये वाला सब्जेक्ट 2 का, वो भी छोटा होना चाहिए 35 से, कॉमा, है ना, ये कंडीशन लगा रहे हैं हम। और सब्जेक्ट 3 के जो नंबर हैं वो भी कम होना चाहिए, किससे, 35 से, क्योंकि फेल कर रहे हैं हम, है ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि कब वो फेल होगा। तो अगर ये नंबर 35 से कम होंगे तो फेल होगा, अगर ये नंबर भी कॉमा ये नंबर भी 35 से कम होंगे तब भी वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। हम जैसे ही डबल इन्वर्टेड कॉमर्स और जैसे ही हम ब्रैकेट बंद करते हैं तो हमारा इफ का फॉर्मूला दोबारा से ऑन हो गया, यानी यहां से यहां तक मैंने जो दिया है, यहां से यहां तक ये सारा क्या है, लॉजिकल टेस्ट है। बात समझना। अब यहाँ जैसे ही मैं कॉमा प्रेस करता हूं अब आता है वैल्यू इफ ट्रू, जैसे कि यहाँ आ रहा था वैल्यू इफ ट्रू, अगर वैल्यू ट्रू होती है तो यहाँ क्या दे रहे थे हम, पास। बट यहाँ हम वैल्यू ट्रू होती है तो हम फेल देंगे, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन ये बोल रहा है कि अगर ये नंबर 35 से कम होते हैं तो क्या, तो फेल। अगर ये नंबर 35 से कम होते हैं तो क्या, अगर 35 से कम होंगे तो फेल होगा, 35 से ज्यादा होंगे तो पास होगा। तो यहाँ हमने क्या देते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं और यहाँ पर हम फेल लिख देते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा, देन इसके बाद कॉमा। इसके बाद क्या होगा, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो भैया हम क्या करने वाले हैं, पास करने वाले हैं। ब्रैकेट क्लोज करा, एंटर कर दिया तो ये नोटिस करेगा पास हुआ बंदा। और आगे आइएगा, आगे बढ़ते हैं तो देखो जी, अब यहाँ नोटिस करो, क्या यहाँ में से ए बंदे के किसी में भी 35 से कम नंबर है, नहीं तो पास। क्या यहाँ 35 में से कम नंबर है, नहीं तो पास। जबकि यहाँ नोटिस करेगा 60 32। अब यहाँ पर सी बंदे के, है ना, बी वाले सेकंड सब्जेक्ट में 32 है, तो डेफिनेटली ये देखो जी वो यहाँ फेल दिखा रहा है। तो ये था हमारा इफ से कैसे रिजल्ट बनाया जाता है। अगर कभी किसी ऑफिस के अंदर आप काम कर रहे हैं, किसी स्कूल में काम कर रहे हैं, किसी कहीं पर भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये रिजल्ट बनाने के लिए ये फंक्शन यूज होता है। बहुत सारे जगह होती हैं जहां पर ये फंक्शन यूज हो जाता है। बस आपको यहाँ लॉजिक लगाना आना चाहिए, बस आपको यहाँ पर अप्लाई करना आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कब किस प्रकार से अप्लाई किया जा सकता है। चलो अब मैं यहाँ पर एंड से और बता देता हूँ, देखते हैं कि यही का यही रिजल्ट आता है क्या। चलो मैं इक्वल लगाता हूँ और यहाँ इफ टाइप करता हूँ, ये हमने इफ ले लिया। अब मैं यहाँ पर एक एंड फंक्शन अप्लाई करता हूँ। अब आगे यहाँ लॉजिकल टेस्ट, तो मैं सब्जेक्ट 1 ले लेता हूँ। अब यहाँ मैं क्या करूंगा कि लॉजिक जो आपका सब्जेक्ट 1 के अंदर जो लिखा है वो अगर नंबर बड़े हैं 35, अब हमें बड़ा लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन का साइन लेना पड़ेगा, कॉमा। अब ये सब्जेक्ट 2 में जो नंबर है अगर वो बड़े हैं 35 से, कॉमा, सब्जेक्ट 3 के ये जो नंबर हैं वो बड़े हैं अगर 35 से, कॉमा, ठीक है। और ये आप सब्जेक्ट 4 के नंबर बड़े हैं यदि कितने से, 35 से, ब्रैकेट क्लोज। अगर ये बड़े हैं
तो क्या, तो भैया पास, ध्यान समझना, तो हम उसे क्या देने वाले हैं, पास। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा 1 कॉमा, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हम उन्हें क्या करने वाले हैं, फेल करने वाले हैं, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखो जी पास आया, और मैं यहाँ फिल हैंडल से नीचे ले जाता हूं, तो ये नोटिस करेगा आपका बिल्कुल सेम रिजल्ट यहाँ आया है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होने वाला है वो एंड और पर होने वाला है। एंड और को मैं डिटेल्ड में डिस्कस करने वाला हूँ कि एंड फंक्शन वाकई में करता क्या है और फंक्शन वाकई में करता क्या है। अभी तो मैंने इफ के साथ एंड यूज बताया और इफ के साथ आपको और का यूज बता दिया। बच्चा अगर बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है, एक एक बात समझ में आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये सीरीज हमें कंटिन्यू करनी चाहिए, और लाइक बटन हिट कर दीजिएगा फटाफट से, और बच्चों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ जुड़े और हम आपको और बेहतर से बेहतर चीज़ें अवेलेबल करवा सके। मिलता आपका भाई एंड और वाली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।